ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 34 के भाग 1 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम भाग 2 सुनेंगे। सामा के छोटे भाई की पत्नी। सावली विहीर के पास सामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे तेज बुखार था। उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई थी। ये देखकर बापा जी बहुत घबरा गए। वे तुरंत दौड़कर सामा के पास आए और उनसे मदद के लिए साथ चलने को कहा। सामा ये सुनकर डर गए। वे हमेशा की तरह पहले बाबा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और पूरी बात बताई। उन्होंने बाबा से अपने भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, अब रात बहुत हो चुकी है, इस समय कहाँ जाओगे? सिर्फ ऊदी भेज दो। बुखार और गिल्टियों की चिंता क्यों करते हो? भगवान ही सबके पिता और मालिक हैं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी मत जाओ, सुबह जाना और जल्दी लौट आना। सामा को बाबा की ऊदी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ऊदी अपने भाई के पास भेज दी। बाबा जी ने थोड़ी सी ऊदी अपनी पत्नी की गिल्टियों और माथे पर लगाई और कुछ ऊदी पानी में घोलकर उसे पिला दी। जैसे ही उसने वे पानी पिया, उसे बहुत पसीना आने लगा। उसका बुखार उतरने लगा और वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन बापा जी ने देखा कि उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, ना तो बुखार था और ना ही गिल्टियों का कोई निशान। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए। जब दूसरे दिन सामा बाबा की आज्ञा लेकर अपने भाई के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भाभी आराम से चाय बना रही है। ये देखकर सामा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने अपने भाई से पूछा तो उन्हें पता चला कि बाबा की ऊदी ने सिर्फ एक ही रात में बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया। तब सामा को बाबा के शब्दों का सही मतलब समझ में आया, सुबह जाना और जल्दी लौट आना। चाय पीकर सामा वापस बाबा के पास आ गए। बाबा को प्रणाम करके उन्होंने कहा, देवा, ये क्या लीला है? पहले परेशानी पैदा कर देते हो, फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हो। इस पर बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि कर्म का रास्ता बहुत रहस्य में होता है। मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही सब कर्मों का कारण मान लेते हैं। मैं तो केवल एक देखने वाला हूँ। सब कुछ करने वाले केवल ईश्वर हैं। वही सच्चे मालिक हैं और वही दया करने वाले हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना मालिक हूँ। मैं तो केवल उनका आज्ञाकारी सेवक हूँ और हमेशा उनका स्मरण करता हूँ। जो बिना अहंकार के कृतज्ञ होकर पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। ईरानी कन्या। अब एक ईरान की सज्जन व्यक्ति का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी बेटी को बार बार दौरे बढ़ते थे। हर 1 घंटे में वह बेहोश हो जाती थी। उसके दांत कस जाते थे, हाथ पैर अकड़ जाते थे और वह जमीन पर गिर पड़ती थी। उसका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन किसी भी इलाज से उसे आराम नहीं मिला। तब कुछ लोगों ने उस ईरानी व्यक्ति से बाबा की ऊदी के बारे में बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऊदी बम्बई के विले पार्ले में काका साहब दीक्षित के पास मिल सकती है। ईरानी सज्जन वहाँ से बाबा की ऊदी ले आए। उन्होंने ऊदी को पानी में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। पहले जो दौरे हर घंटे में आते थे, वे बाद में 7-7 घंटे के अंतर से आने लगे। कुछ दिनों बाद तो वह लड़की पूरी तरह ठीक हो गई और बिल्कुल स्वस्थ हो गई। हरदा के महानुभाव। हरदा के एक सज्जन व्यक्ति पथरी की बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी पथरी केवल ऑपरेशन से ही निकल सकती है। लोगों ने भी उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी, लेकिन वे बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। उनकी कमजोरी को देखकर उन्हें ऑपरेशन कराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में उनकी बीमारी का कोई और इलाज भी नज़र नहीं आ रहा था। उसी समय नगर के इनामदार वहां आए हुए थे। वे बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पास बाबा की ऊदी थी। कुछ मित्रों की सलाह पर उस वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने ईमानदार को से थोड़ी सी ऊदी ले ली। उसने उस ऊदी को पानी में मिलाकर अपने पिता को पीने के लिए दिया। जैसे ही ऊदी मिला हुआ पानी पिया गया, केवल 5 ही मिनट के अंदर ही पथरी मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल गई। इसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को बच्चे को जन्म देते समय बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था।
जब भी वह गर्भवती होती तो उसे पहले से ही डर लगने लगता और वह बहुत घबरा जाती थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या करे और कैसे इस पीड़ा को सह पाए। इस समस्या के इलाज के लिए उनके मित्र श्री राम मारुति ने उस महिला के पति को सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को इस दर्द से बचाना चाहते हो तो उसे शिरडी ले जाओ। कुछ समय बाद वह महिला फिर से गर्भवती हुई तो पति पत्नी दोनों शिरडी पहुंचे और वहां कुछ महीने तक रुके। वे रोज साईं बाबा की सेवा करने लगे। बाबा के सत्संग से उन्हें बहुत शांति और संतोष मिलने लगा। फिर जब प्रसव का समय नजदीक आया तो पहले की तरह इस बार भी बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। गर्भाशय के द्वार में रुकावट थी और महिला को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वे दोनों बहुत परेशान हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी थोड़ी देर में पड़ोस की महिला वहां आई। उसने मन ही मन साईं बाबा से मदद की प्रार्थना की। फिर उसने पानी में बाबा की उदी मिलाई और उस महिला को पीने के लिए दे दी। बस उस उदी वाले पानी के पीने के केवल 5 मिनट के अंदर ही बिना किसी कष्ट के बच्चे का जन्म हो गया। ना माँ को ज़्यादा दर्द हुआ और न कोई परेशानी आई। बच्चा तो अपने भाग्य के अनुसार पैदा हुआ, लेकिन माँ की जो पीड़ा और कष्ट थे वे हमेशा के लिए समाप्त हो गए। पति पत्नी दोनों ने इसे साईं बाबा की कृपा माना। वे बाबा के बहुत आभारी हो गए और जीवन भर उन्हें धन्यवाद देते रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को समर्पित। आपका दिन शुभ हो। ओम साईं राम।